नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान में, जहां तालिबान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को अब भारत पे उतारने का सोच लिया है। क्योंकि दोस्तों हुआ ये है कि अब अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान कमज़ोर हो रहा है, तो उस कमज़ोर होने को कहीं ना कहीं अब तालिबान इसका जो ठीकरा है वो भारत के ऊपर फोड़ रहा है। और अब खुले रूप से इसके लिए उसने भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अभी 31 जुलाई को ही एक हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल के ऊपर अफ़गान एयर फोर्सेस ने स्ट्राइक की थी, और उस स्ट्राइक में ये माना जा रहा है कि एक सिविलियन की मौत हुई है। तो माना जा रहा है कि अफ़गान एयर फोर्स को ये लग रहा था कि उस हॉस्पिटल में जो है वो तालिबान के जो आतंकवादी हैं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब ये स्ट्राइक हो गई तो ये पता चला कि हॉस्पिटल को कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है। और जिस तरीके से अफ़गान के जो तालिबान हैं उसके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में जो थोड़ी बहुत क्षति हुई है, जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को, अदरवाइज़ कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है और ना ही किसी की जान गई है। सिर्फ एक सिविलियन के मौत होने की खबर है। तो अब इस घटना को लेकर तालिबान ने क्या किया कि इसके लिए भारत के ऊपर ब्लेम कर दिया, और उसने कहा कि इस समय तालिबान के ऊपर जो भी अटैक हुआ और जो हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारत ने जो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए थे अफ़गानिस्तान को, वो उसी के द्वारा किए गए हैं। जबकि दोस्तों ये सरासर झूठ है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि भारत ने अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो अफ़गान एयर फोर्सेस को प्रोवाइड नहीं किया है। बात दरअसल ये है कि भारत ने कुछ समय पहले जो है वो MI-22 4 हेलीकॉप्टर जो कि रशिया से भारत ने लिए थे, और 3 और हेलीकॉप्टर जो थे वो जो है प्रोवाइड किए थे अफ़गानिस्तान को। लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी ठोस सबूत के अफ़गानिस्तान का सीधे ये कह देना कि भारत ने लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो थे वो प्रोवाइड किए थे अफ़गान फोर्सेस को, और उसी से जो है कहीं ना कहीं अफ़गान फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की है। तो अब दोस्तों ये जो वॉर गेम है इसमें ये क्लियर हो चुका है कि जो तालिबान है वो भारत के विरुद्ध है। और जो अब तक जो ये सब बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं तालिबान और भारत के आपस के बीच की बातचीत चल रही है बैक चैनल से, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता तो तालिबान जो है वो ओपनली जो है वो भारत को क्रिटिसाइज़ ना करता और भारत को ब्लेम ना करता। और आप भी जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले ही जो है वो चीन में जो है अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा, जहां पे अफ़गानिस्तान के जो डेलीगेशन जो तालिबान का पहुंचा उसका बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत किया चीन ने। जिसके बाद दोस्तों अब ये क्लियर हो गया है कि चीन जो है वो अफ़गानिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ है, और वो तालिबान के साथ पूरी तरीके से हो चुका है। क्योंकि इस तरीके से ओपनली तालिबान के डेलीगेशन का स्वागत करना इस चीज़ को बताता है कि चीन ने जो अपनी जो साइड है वो चुन ली है। और चीन के साथ साथ रशिया ने भी अपनी साइड चुन ली है, क्योंकि अब रशिया ने भी अपनी तरफ से ऐसे इंडिकेशंस दे दिए हैं कि उसको किसी भी तरीके से कोई एतराज़ नहीं है तालिबान के साथ अपनी बातचीत को करने में, और तालिबान की वहाँ की गवर्नमेंट को हटा के खुद वहाँ गवर्नमेंट चलाने को लेके इसको रशिया को कोई भी आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ कहीं ना कहीं अब जो गेम में जो स्पेस बच जाता है वो खाली भारत के लिए बच जाता है। और भारत ने शुरू से अफ़गानिस्तान की सरकार का ही समर्थन किया है, क्योंकि भारत का ये कहना है, साथ ही साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट अभी जो भारत और अमेरिका के जो विदेश मंत्री जो भारत दौरे पे आए थे, दोनों लोगों ने मिल के ये दिया कि कैसी कोई भी सत्ता जिसको कि वायलेंस के द्वारा अफ़गानिस्तान पे कब्जा करके पाई जाएगी, उसका भारत और अमेरिका किसी तरीके से समर्थन नहीं करेगा। और दोस्तों भारत का शुरू से स्टैंड भी यही रहा है कि भारत किसी भी तरीके के वायलेंस वाले रास्ते का समर्थन नहीं करता है। ऐसा है रास्ते का वो समर्थन करता है जिसका पीस पे आधारित होना चाहिए, जो शांति पे आधारित होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या करना चाह रहा है कि भारत की इमेज को ही वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और इस काम में वो लग गया है। जो उसने इस तरीके का जो आरोप लगाया भारत पे, इससे वो क्या करना चाहता है कि जो भारत ने पिछले 15 सालों में जो अपना इन्वेस्टमेंट करके जो अपनी जो गुडविल बनाई है, जो अपनी इमेज बनाई है अफ़गानिस्तान के लोगों में, उस इमेज को ही कहीं ना कहीं वो ख़राब करना चाहता है। और इस चीज़ के लिए उसने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। वो इसके जो रिसेंट के जो लेटेस्ट के आरोप हैं वो इस चीज़ को बताते हैं। और ये अब उन लोगों को भी दोस्तों ये जवाब होगा जो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो बैक चैनल के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उससे बात कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तालिबान इस तरीके के बयान जो है वो ना देता। अब दोस्तों मेरे हिसाब से तो अब इसमें भारत को अब खुल के जो है
अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान सेना है उसके लिए खुल के जो है अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के जो हथियार हैं और चाहे जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट हैं उसका खुल के समर्थन करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि तजिकिस्तान में भारत का एक अपना एयरबेस भी है, फरखान एयरबेस, उसका भी इस्तेमाल करके भारत को जो है अमेरिका की तरह एयर स्ट्राइक्स जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के ऊपर करनी चाहिए, ताकि तालिबान जो है वो और कमज़ोर हो। क्योंकि दोस्तों तालिबान मजबूत होगा तो आज नहीं तो कल वो भारत के ऊपर हमला करेगा ही करेगा, ख़ासतौर से कश्मीर के रीजन में वो अशांति को पैदा करेगा ही करेगा। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है कि भारत को खुल के समर्थन में आना चाहिए और अपना खुल के जो है अब इस वॉर गेम में अपने रोल को निभाना चाहिए ना निभाना चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।